श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, हम सबके घर में चौखट होती है। चौखट होती है मतलब दरवाजे होते हैं, दरवाजे के साथ में चौखट लगी होती है। आपको कुछ नियम होते हैं जो वास्तु हिसाब से हमको पता होने चाहिए, वो क्या है तो आपको जानना चाहिए। हमारे घर में जो चौखट होती है वो हमेशा लकड़ी की होनी चाहिए, पहला नियम है। उसके बाद अगर चौखट है तो आम के झाड़ की होनी चाहिए या फिर और सागवान की या फिर शीशम की, ऐसे कुछ रूल हमारे ग्रंथ में लिखे गए। ये जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है और गुरुदेव जी ने बताया हुआ है। तो ये उपाय आप करने से आपको क्या लाभ होगा, पहले सुन लीजिए। ये उपाय करने से देखो, हम उपाय छोटे छोटे रहे तो हमको लगता है छोटे उपाय है कुछ काम के, लेकिन छोटी चीज़ें बहुत काम की होती है और ध्यान रखने से हमारे घर में पैसे कभी कमी नहीं आती। आप चाहे महीने के 40 रुपये भी क्यों नहीं कमाते, लेकिन इसमें से आप मकान भी ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं और आपके बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, पैसा बचा भी सकते हैं। क्यों, तो हम जो घर के वास्तु के हिसाब से उसको ठीक करते हैं तो हमारे घर में पैसे अपने आप बचते भी है, बच्चे संस्कार भी निकलते हैं और सब कुछ होता है। क्यों, तो हम वास्तु को फॉलो करते हैं, हमारे गुरुदेव को या हमारे जो ग्रंथ है उनको फॉलो करते हैं। तो हमको हमारे धर्म में जो लिखा फॉलो करना चाहिए। इसके बेसिक नियम ऐसे ही है। तो सुन लीजिए इसके फ़ायदे क्या है, इसके उपाय क्या है और उसे सुन लीजिए। देखिए, हमारे जो चौखट होते हैं वो हम झाड़ू मारते हैं तो हमारे चौखट को हमारा झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तो चौखट जो होती है उसमें माता लक्ष्मी का और हमारे कुलदेवता का वास माना गया है। तो हमारा झाड़ू चौखट कभी भी लगना नहीं चाहिए, पहली बात। उसके बाद जब हम झाड़ू मारते हैं तो फिर आप बोलेंगे झाड़ू नहीं मारते तो साफ कैसे करें। चौखट को साफ आप कपड़े से कीजिए, कपड़े से मतलब पोंछ लीजिए और चौखट को अच्छे से पोंछ लीजिए। और अगर ऊपर आपको साफ करना है झाड़ू से ऊपर मत साफ, पूरे चौखट को जो स्क्वायर चौखट होती है उसको कपड़े से झटक के साफ कीजिए, लेकिन झाड़ू मत मारिए। दूसरा नियम, अगर आप पोछा मारते हैं तो पोछा मारने के पहले 2 बूंद कच्चे दूध डालिए अपने चौखट के ऊपर, उसके बाद कपड़े से रोज पोंछ लीजिए। रोज जब भी आपको याद है तब दूध डाल 2 बूंद कच्चे और पोंछ लीजिए। तीसरी बात, जब भी आप ये करते हैं घर में खाना पकाते हैं तो आपको नहा के ही खाना पकाना है। कभी भी आप बिना नहाए चूल्हे को मत अड़े। आपको लगता है बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी सीजन है तो पूरा गर्मी लगेगी, तो अच्छा है कि हम खाना पका लो उसके बाद नहाने के लिए जाइए। ऐसा ना करें, ऐसे करने से आपके घर में खाना की बरकत नहीं होगी, खाना वेस्ट हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा और कोई बर्बाद होगी, लोग खाएंगे भी नहीं। ये एक शास्त्र के हिसाब से तो है, लेकिन इसके वास्तु के नियम भी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जब झाड़ू अमावस्या पूनम आते तो झाड़ू को अवश्य धो के उसको कंकु अक्षत लगा के थोड़ा उसके ऊपर शक्कर डाल के उसको भगवान के पास रख दीजिए, ठीक है। और ये जो उपाय वास्तु के हिसाब से है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ उसमें भी यही लिखा है। चौखट के ऊपर से कभी भी आप घर में द्वाला आता है, पेपर वाला आता है, कोई भी अगर आप घर में आता है तो उसको चौखट के बीच में से सामान ले या ना दे। आपको सामान लेना चौखट के बाहर आप जाइए और सामान लीजिए। अगर आपका आदमी विश्वास का है तो आप घर में अंदर बुला सकते, लेकिन आपको लगता है आदमी विश्वास लायक नहीं है तो आप घर के बाहर जाके उसको सामान दे, ठीक है। लेकिन चौखट के ऊपर लांग के ऐसे सामान लेने का नहीं होता है। आप बाहर जाके लीजिए, अंदर आके उसको देने को बोले। दूसरी बात, रसोई का आपने बताया है और आपको चौखट 2 बूंद दूध डाल के साफ करना। दूध कच्चा होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिर लगाते, जैसे कि आप हमने आजकल क्या होता है बहुत गर्मी सीजन आ गया तो क्या होता है हवा आ रही है, अच्छा चौखट में से दरवाजे से चौखट पे सिर लगा के हम सो जाते हैं। ऐसे नहीं सोना चाहिए। दरवाजे में से देव देवता नहीं भूत प्रेत भी आते हैं, तो ध्यान रखिए। इस शास्त्र के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बाकी ग्रंथ के हिसाब से बहुत ही गलत माना गया है। सिर लगा के ना सोए, चाहे ठंडे हवा आते ऐसे बोल के वहाँ ना सोए, सिर लगा के कभी भी नहीं सोना चाहिए, गलत माना गया है। अगर आप ऐसे करते लक्ष्मी का ही नहीं, आप खुद के वास्तु का भी अपमान करते हैं। अगर आप दूध से साफ करते हैं तो आपकी लक्ष्मी माता को संकेत मिलता है कि मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे आह्वान किया है, इसलिए वो लक्ष्मी माता आकर्षित होकर आप घर में आती है। आप ध्यान रखिए, आपको उपाय करना तो विश्वास अवश्य कीजिए, तो अभी आपके काम बनेंगे। आप बोलेंगे मैं उपाय करती हूँ काम क्यों नहीं करते, तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है आपका विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह है हमारे हर तरह की राशि अलग होती है, हमारे नक्षत्र अलग होते हैं। तो हमको अगर काम करना है तो पहली बात विश्वास होना जरूरी होता है। उपाय हम ये काम नहीं, दूसरा उपाय काम करेगा। क्यों, तो आपकी राशि अलग हुई, आपकी कुंडली अलग होती है, नक्षत्र भी अलग होती है, सबके वजह पर काम नहीं करते। लेकिन हाँ, आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्यों, तो इसमें पैसे कुछ लगने वाले नहीं है, फ्री के उपाय है, सब कुछ घर में है और शास्त्र में लिखे हुए। कुछ ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ से कुछ दूसरों ने बोला, ऐसे नहीं, ग्रंथ में लिखे हुए उपाय है। तो फ्रेंड्स अवश्य कीजिए, विश्वास साथ में कीजिए, तो अवश्य काम करेंगे। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में या अपने परिवार में अवश्य उसको शेयर भी कीजिए। क्यों, तो आप अच्छा ही शेयर करेंगे तो आपका तो अच्छा ही होगा। श्री स्वामी समर्थ।